बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे थे 2.6 की, 4 पार्ट कर रहे थे। 4 के आगे जितने भी पार्ट हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लॉगैरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब के सवाल हैं वो पिछले से थोड़े से अलग हैं। एक सवाल तो सेम है, बाकी आगे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो कैलकुलेटर भी साथ साथ रखो तो आप समझते जाओगे, सही, और प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो पार्ट नंबर 4 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, पार्ट नंबर 5 से करेंगे। पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8। अब न्यू बुक इसके बाद जो आती है उसमें अंदर चेंजिंग होती है। आप लोग ने चेंजिंग से कोई फ़र्क नहीं उठाना है, आपने उसको दिमाग में नहीं रखना। आपने सवाल को समझना है, मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूँ। चाहे कोई भी लॉग का सवाल हो, मेथड सेम यही होगा, सही है। तो आप लोग मेथड को देखो, मेथड को समझो, सवाल जैसा भी होगा आप सही से सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर रफ वर्क बनाओगे तब। तो क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें सवाल दिया हुआ था। मैंने स्टार्टिंग के स्टेप कर लिए हैं। एक्स लेते हैं, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो पहले लेट वाला स्टेप कर लिया, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, लॉग के फॉर्मूले लगते हैं। जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है मल्टीप्लाई में प्लस में आ जाएगी 2391 प्लस लॉग 30.72 माइनस लॉग 23.34, सही है। ये आपने 3 वैल्यूज लिख ली, ऊपर वाली प्लस में आ गई, नीचे वाली माइनस में आ गई, सही। अब सबके लॉग निकालेंगे, वही तरीका मैंने रफ वर्क में, देखो 3 लॉग निकालने थे, तीनों को लिख दिया। सबसे पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक, बाद में मैंटिसा। पहले तीनों के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगर मैं देखूं तो डेसिमल नहीं है, इसका मतलब लास्ट में है। पहले डिजिट से 3 नंबर दूर है कैरेक्टरिस्टिक 3। यहाँ पर पहला डिजिट 3 है, 3 के कितना दूर है, 1 नंबर दूर है। नीचे भी सेम है, 2 पहला डिजिट है, पहले डिजिट से कितना दूर है, 1 नंबर दूर है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। आगे बात समझ। अब मैंटिसा लेंगे। जो भी मैंटिसा आता है याद रखना किस में आता है, 0 पॉइंट में, इसलिए ये चीज़ें आप पहले कर लो फिर आगे बढ़ो। अब आप लॉग टेबल में 23 के 9 में देखोगे, तो मैं अपने सामने लॉग टेबल देखता हूँ। लॉग टेबल के 23 के 9 में, ठीक है, देखो बिल्कुल सामने ही है मेरे पास 23, ये रहा, सही है। 23 का 9 ये रहा, 23 के 9 में देन 1 में, तो ये आ गया 1 में। तो ये हमारे पास है 3784 है। 3784 को 2 के साथ प्लस करोगे तो 3786 हो गया, सही है। अगला है हमारा 30.72। तो ये रहा 30, इसको मैं पुराना जो था उसको मिटा देता हूँ। तो ये आ गया 30 के 7 में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने काउंट किया, मेरे पास ये 7 वाला हाईलाइट कर दिया मैंने। उसके बाद इसके 2 में देखना है, तो इसके 2 में हमारे पास वही 3 आ रहा है, ये रहा। तो 4871 में 3 प्लस करेंगे तो 4874, सही है। नीचे आ जाते हैं, 23 के 3 में देखना है, तो 23 के 3 में आ जाएंगे। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं जो प्रीवियस वर्क हुआ हुआ है। तो ये रहा 23 के 3 में, तो 0 1 2 3, 23 के 3 में है 3674। फिर उसके 4 में देखना है, तो 1 2 3 4, ये रहा ग्रीन से हाईलाइटेड, दोनों पार्ट को प्लस कर लो। 3674 में आप 7 प्लस करोगे 3681 हो जाएगा, तो 3681। तीनों के आपने मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिए। देन लॉग निकालने के लिए आपने इन दोनों को प्लस कर देना, तो 3 और इसको प्लस करोगे 3.3786 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 1.4874 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 1.3681 हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 2391, इसको प्लस करेंगे 3.3786। इसको देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1.4874। फिर आगे इसको करेंगे तो 1.3681। तीनों का मैंने जो आंसर रफ में निकाला था वो लिख दिया। अब कैलकुलेटर की मदद से इन सबको सॉल्व करूँगा। जहाँ जो साइन है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, सही है। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले लिखा 3.3786 प्लस 1.4874, फिर माइनस 1.3681,
ये हो गया, सही है। ये आंसर आ गया 3.4979। x को यहीं पे रखोगे, log वहाँ ले जाओगे, ये हो जाएगा log -1, या इसको log -1 भी एंटी लॉग का ही वो है, तो मैं पहले भी जो लिखवाया था वही लिखवाता हूँ। तो यहाँ एंटी लॉग 3.4979। अब रफ वर्क में आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से मिटा ही देता हूँ। आप लोगों को तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, चलो यहाँ नीचे ही कर लेते हैं। तो एंटी लॉग 3.4979, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3। मेंटिसा निकालेंगे एंटी लॉग के टेबल में 49 के 7 में देन 9 में देखेंगे। तो अब मैं एंटी लॉग के टेबल इसको मिटा देता हूँ कैलकुलेटर को, तो यहाँ से हटा दिया। तो 49 के 7 में, तो यहाँ पर आ गया नीचे 44 था यहाँ पर, फिर देखा भाई 49 का है, ये रहा। तो 49 के 7 में, तो 49 आ गया। इसके 7 में काउंट करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 49 के 7 में आ गया। फिर उसके 9 में देखना है, तो इसके 9 में ये लास्ट नंबर होगा, ये रहा। तो 3141 है, इसमें 6 प्लस कर लोगे तो 3147 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंटी लॉग का जो आंसर आया वो क्या आया, 31, बहुत ज़्यादा वो हो गए, 3147, सही। 6 प्लस होने के बाद ये आया था। पेन बहुत ज़्यादा मेरी बोल्ड हो रही है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, इसका आंसर आया। कैरेक्टरिस्टिक 3 है। मैंटिसा में पहले डिजिट के बाद डेसिमल होता है, और जितने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएंगे उतने नंबर आपने आगे डेसिमल ले जाना, मतलब लास्ट में डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 3147। डेसिमल लास्ट में लगाने की नीड नहीं है, ये आपका आंसर आ गया, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6 में फ़र्क सिर्फ ये है कि ऊपर अब की बार एक वैल्यू है, नीचे दो वैल्यूज़ है। जब आपके पास नीचे वैल्यूज़ हो, मतलब डिवाइड में है, तो करना ये होगा, पहले स्टेप x इज इक्वल टू लॉग ऑन बोथ साइड। ऊपर की वैल्यू तो आपने पहले एज इट इज लिख दी। अब आपने करना यह है कि जो वैल्यू डिवाइड में हो उन दोनों के साथ माइनस आएगा। देखो यहाँ पहले माइनस, उसके बाद वैल्यू लिखूंगा log 8.369। एक और वैल्यू भी डिवाइड में ही है ना, नीचे की तरफ, इस नीचे वैल्यू, अब यहाँ मल्टीप्लाई के साइन को आप इग्नोर करो, वैल्यू देखो डिवाइड में, इसलिए दोनों के साथ आपने माइनस लगाना है, सही है। मैंने रेड से कर दिया कि आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे कि माइनस क्यों लगाया, और माइनस दोनों के साथ है, सही है। अब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे हम, 1 2 3 तीनों वैल्यूज़ का लॉग निकालेंगे, सही है। तो लॉग निकालने का सेम मेथड, पहले कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0, यहाँ पर पॉइंट एक नंबर पीछे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -1। अब सबका मेंटिसा लिखेंगे भाई टेबल से देख के। तो यहाँ से मेंटिसा देखता हूँ भाई 99 के 8 में, पहले तो लॉग टेबल में देखूंगा अब की बार, 99 के 8 में, फिर 7 में, तेरा 99 के 8 में, और देन उसके 7 में। तो 9991 है, इसमें +3 कर देंगे तो 9994 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.9994। अब 83 के 6 में, फिर देन 9 में, पीछे आ जाते हैं लॉक पे। 83 के 6 में, 83 ये रहा, 83 के 6 में आएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, 83 के 6 में, और फिर हमारे पास था इसका 9, सही ना, 6 के बाद 9 में था। तो 83 6, फिर उसके बाद 9 में 5 है, तो 9222 है, 9222 प्लस 5 करोगे तो 9222 की जगह पर आ जाएगा 9227। सॉल्व को क्या क्या आएगा, 9227। लास्ट है 78 के 5 में देखेंगे, सही है। तो 78 के 5 में आ जाते हैं भाई। 78 मेरे पास ये रहा, नीचे वाला मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन आ रहा है। 78 के 0 1 2 3 4 5, 78 के 5 में क्या नज़र आ रहा है आपको, 8949। तो 89 मैंने यहाँ लिख दिया 8949। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.994,
ज़ीरो को तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा 227। अब -1 वाला है, यहाँ पर आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। मैंने पीछे भी बताया था, वापस रिवाइज करता हूँ कि हमेशा माइनस के वक्त पहले 0 पॉइंट वाली वैल्यू लिखोगे। तो 8949 पहले प्लस वाली वैल्यू लिखी, देन -1 लिखोगे। तो देखो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है माइनस में, तो -0.1051। यहाँ लिखेंगे -0.1051। तो जो आंसर आए अब वो सारे आपने यहाँ पर अपने पास सवाल में लिखने हैं नीचे। तो पहले लिखते हैं इसके 9989 का लॉग, ये रहा क्या है 1.9994। फिर इसका निकाला 0.9227, माइनस की साइन है वो लिखी। अब हमने अगला लॉग को देखा तो वो भी आंसर माइनस में है, तो -0.1051। आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1.9994 -0.9227, तो ये आ गया 1.0767। माइनस माइनस प्लस 0.1051। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर प्लस 0.1051, तो ये आ गया 1.1818 log x। आखिरी स्टेप होता है x को यहीं छोड़ेंगे तो वहाँ पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.1818। अब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं एंटी लॉग, किसका ले रहे हैं 1.1818। देखो प्रॉपर रफ वर्क में करने को डायरेक्ट भी कर सकता था, कैलकुलेटर भी समझ जा सकता था, लेकिन आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर से नहीं आता करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, मेंटिसा किस में देखेंगे 18 के 1 में, फिर 8 में एंटी लॉग के टेबल में। तो एंटी लॉग का टेबल मेरे सामने है, इसके मुझे 18 में जाना है, मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर 18। देखो ये रहा मेरा 18। 18 के 1 में, देखो 18 के 1 में है 1517, फिर उसके देन 8 में जाएंगे तो यहाँ पर 8 में आ गया उसके 3। तो 1517 में 3 प्लस करेंगे तो 1520 हो जाएगा। तो ये आ गया 1520। पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद, कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट एक और नंबर आगे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 15.20 आपका। सही है, तो ये आपका फाइनल आंसर बना 15.20। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो मैंने करवाया 7th वाला पार्ट। सही है, इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। अच्छा, हम कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ पार्ट मैंने लिख लिया है कि आसानी हो जाए। सवाल था, सवाल के बाद मैंने क्या किया है, जो हम स्टेप करते थे वो किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, लेक्सा या सवाल था x से लिखा, बीच में कोई साइन ना भी हो तो मल्टीप्लाई है, अगर आप यहाँ से हटा भी दो तो कोई मसला नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में। जब भी अंडर रूट में कोई सवाल दिया जाएगा आप उसको ब्रैकेट में चेंज करोगे। ब्रैकेट में चेंज करने के लिए यहाँ पावर जो दी हुई थी वो 1/5 आप लिख दोगे। सही, तो ब्रैकेट के बाद पावर थी 1/5 रूट की, मैंने वो कन्वर्ट कर दी। यहाँ पर रूट के बाद 7 पावर नज़र आ रहा है, ब्रैकेट में 1/7। नेक्स्ट स्टेप में दोनों के पास लॉग ले लिया। अब देखो फॉर्मूले लॉग के कैसे लगेंगे। पहला स्टेप वही, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगता है वो लगेगा। मल्टीप्लाई में 2.709, मल्टीप्लाई में होता है प्लस, तो लॉग 2.709 प्लस लॉग, इसको सही से लिखूं, प्लस लॉग 1.239। तो मल्टीप्लाई में थे, प्लस में आ गए। देन आपने क्या करना है कि जो पावर होगी, यहाँ पर ये पावर नज़र आ रही है, करना आपने सिर्फ ये है कि इसी स्टेप में जो पावर होगी वो यहाँ लिखने के बजाय आपने स्टार्ट में लिखनी होती है। पावर वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, डिवाइड का एक ही लाइन में अप्लाई कर दोगे आप। तो यहाँ पर भी पावर है तो आप 1/7, अगर यहाँ डिवाइड में कोई वैल्यू होती तो बस ये करता कि माइनस में लिखता। तो अब आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने सबका लॉग निकालना है रफ वर्क में, लॉग 2.709। मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा निकाल लिया है, इन दोनों को ऐड करूंगा 0.4328 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 1/5, फिर कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट या मल्टीप्लाई की साइन 0.4328। नेक्स्ट आपके पास प्लस 1/7, इसको लेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे 0.0930, 0.0930। सही है,
अब आपने करना ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन 5 से डिवाइड कर देना है। तो आपने लिखना है, कैलकुलेटर लिया मैंने, अब आपने ये करना है कि देखो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए 0.4328 लिखा, इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ गया 0.08656। पॉइंट के बाद 4 नंबर, या अगर ख़त्म हो रहा है तो सही है, नहीं तो 4 या 5 नंबर से ज़्यादा नहीं लिखोगे। अगला हम लिख लेते हैं 0.0930 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर बड़ा आ रहा है 0.01328। तो पॉइंट के बाद 4 नंबर या 5 नंबर, बस 5 नंबर लिख लो, ज़्यादा बेहतर है, 13285। सही है, तो ये मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस कर देना है क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो 0.08656 प्लस 0.013285, दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया 0.09845। सही। अब हम क्या करेंगे, लॉग को दूसरी साइड ले जाते हैं। जब लॉग को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वहाँ जाके ये हो जाता है एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.099845। तो यहाँ पर अब एंटी लॉग लेंगे 0.099845, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। मेंटिसा के लिए आप 4 नंबर यूज़ करोगे, 0 9 के 9 में देखोगे, देन उसके 8 में देखोगे। सही है, तो एंटी लॉग के टेबल में देखते हुए 9909 के अंदर, किसमें 99 नहीं 09 से देखेंगे। तो ये रहा एंटी लॉग का टेबल, इसको हटा देता हूँ पहले तो कैलकुलेटर। देखो 09 के 9 में देखना है, फिर देन 8 में देखना है। सही है, एंटी लॉग के टेबल में। तो इस तरफ कर लेता हूँ मैं इसको, तो 09 के 9 में हमारे पास आ रहा है 1256, देन उसके 8 के अंदर आ रहा है 2, तो 1258 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटी लॉग का मेरे पास जो है 1258। सही है, पॉइंट होता है एंटी लॉग में फर्स्ट डिजिट के बाद, कैरेक्टरिस्टिक अगर होता तो पॉइंट आगे ले जाता, नहीं है, इसलिए मेरे पास इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1.258। ये मेरा x का आंसर आ गया और ये सवाल का आंसर है। क्लियर, यहाँ तक ये क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 8। सवाल में सिर्फ डिवाइड वाली वैल्यू का फ़र्क आ जाता है, बाकी सवाल का सॉल्यूशन फ़र्क नहीं बनेगा। सबसे पहले x से लिखा आपने सवाल लेके, फिर दोनों तरफ लॉग लिया। अब फॉर्मूले लगाएंगे लॉग के। देखो मैंने जैसे आपको बताया, पहले आप पावरों को भूल जाओ, मल्टीप्लाई में 2 वैल्यूज़ हैं तो 26.62 प्लस लॉग 87.19, जो वैल्यू डिवाइड में वो माइनस करके, तो -69.53। सही, यहाँ पावर है 1/2, तो इसके शुरू में आ गई 1/2 पावर, यहाँ 3 पावर है, इसके शुरू में 3 आ गई, यहाँ पावर 1/2 है तो 1/2, तो जो पावर हो वो उसके शुरू में ले आओ। सही है, 1/2 लिखा। इसका लॉग मैं फाइंड कर चुका हूँ, देखो आपको लॉग निकालना सिखा चुका हूँ, इसलिए आप डायरेक्ट लॉग लिख रहे हो अभी, तो आपको निकालना आना है, आप ऐसे निकालोगे तो ये आंसर आएगा। सही है, अगले लॉग 87.19 का मैं लॉग निकालूंगा, तो पहले लिखा +3, 87.19 का 1.9405, फिर -1/2, इसका लिखेंगे तो 1.8422, तो लॉग x इज इक्वल टू, सही। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सही, तो कैलकुलेटर से करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो कैलकुलेटर रखा मैंने अपने सामने, 1.4252 ये लिखा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया 0.71, ये मिट गया, 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.7126, 2 दफ़ा 6 लिख दिया मैंने, फिर प्लस। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9405, 5.8215, फिर माइनस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.8422 डिवाइडेड बाय 2, 0.9211। सही है,
ये तीनों लिख लिए। उसके बाद देन कैलकुलेटर में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 0.7126 प्लस 5.8215 फिर माइनस 0.9211, तो ये आ गया 5 log x इज इक्वल टू 5.613। आगे स्टेप में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसको क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो लॉग को यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब लॉग यहाँ से रिमूव होगा तो x बचेगा, यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग 5.613। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मैंटिसा 61 के 3 में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, सही है। तो एंटी लॉग के टेबल में मैं देखता हूँ 61 ढूंढता हूँ भाई कहाँ पर है एंटी लॉग के टेबल में। तो एंटी लॉग के टेबल में देखो नीचे तक तो मेरे पास 44 है यहाँ पर। तो 61 के 3 में देखो 61 ये रहा मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। 61 के 3 में तो 0 1 2 3, तो 61 का 3 ही था, आगे कोई नंबर नहीं था, इसलिए 4102 ही मैं लिखूंगा अपने पास, सही है। तो मैं लिख देता हूँ 4102, सही। कैरेक्टरिस्टिक अब है 5, इसका मतलब यहाँ से 5 नंबर आगे जाएगा तो 1 2 3 तो दिए हुए, आगे कोई नंबर नहीं दिया तो वहाँ पर लग जाएगा 0, सही है। तो ये आपका आंसर आ गया इस वाले पार्ट का, सही। तो ये वाले आपके 8 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए। इसके अलावा कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, चाहे जवाल में वैल्यू कैसी भी आ जाए, सही है। तो यहाँ तक की आज वीडियो एंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ।